शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल हाई कोर्ट ने प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय शुक्ला को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। पूरी खबर चौंकाने वाली है और खबर ये भी है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट को समझती क्या है, हाई कोर्ट के आदेशों को क्यों रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है, ये बड़ा मामला है। मैं आपको बता दूं, कल 19 तारीख थी। कल इस मुद्दे पर कंटेम्प्ट पर सुनवाई हाई कोर्ट में हुई और हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया है। केवल 7 दिन में इन्हें नोटिस दीजिए और 7 दिन बाद हाई कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। और मामला क्या है मैं बड़ी विस्तार से बताता हूं। दरअसल कटनी में सुधार न्यास हुआ करता था और उस सुधार न्यास के अध्यक्ष थे सत्येंद्र पाठक जी, जो मौजूदा विधायक संजय पाठक के पिता हैं। उन्होंने स्कीम बनाई थी कि वहाँ गरीब लोगों को सस्ते में प्लॉट मिल जाए, कॉलोनियाँ बन जाए, तो कई स्कीम उन्होंने बनाई थी और उस स्कीम में के तहत कई लोगों से ज़मीनें एक्वायर की गई और जो ज़मीनें एक्वायर की गई उनका पैसा दे दिया गया, लोगों को कॉलोनियाँ काट कर प्लॉट बेचे गए। लेकिन कालांतर में वो जो सुधार न्यास था वो नगर पालिका में और बाद में नगर निगम में मर्ज हो गया। आज की तारीख में वो नगर निगम है और नगर निगम को बिल्कुल चिंता नहीं है कि नगर स्वास्थ्य न्यास जो वहाँ विलय हो चुका है उसने जो ज़मीनें ली हैं उसकी कॉलोनी बना दी जाए या जो भी है, वो कोई चिंता नहीं की गई है। लेकिन अब आप चौंक जाएंगे कि जिन जमीनों को नगर सुधार न्यास ने एक्वायर किया है, जिनका पेमेंट कर दिया गया है, उन जमीनों को सत्येंद्र पाठक के ही बेटे और इस समय मध्य प्रदेश के सबसे अरबपति विधायक संजय पाठक ने अपने परिवार की 2 कंपनियों के नाम से खरीद लिया। ये मामला छोटा मोटा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये मामला 150 से 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का सीधा मामला है। आप अंदाज तो लगाइए कि नगर निगम की मालिकाना वाली जो जमीनें हैं, जहाँ कॉलोनी बननी थी, जहाँ गरीब लोगों को प्लॉट मिलने थे, वहाँ प्लॉट ना मिलकर उसे जोड़ तोड़ करके खुर्द-बुर्द किया गया। और किसने किया? संजय पाठक जी की 2 कंपनियां के नाम मेरे पास हैं। एक है आतिशी कंस्ट्रक्शन और दूसरी है यस लॉजिस्टिक। इन दोनों ने वहाँ जमीनें खरीदी हैं। खबर तो यह है कि 200 करोड़ की जमीनें 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए में खरीद ली गई हैं। इनका नामांतरण भी कराने की कोशिश की जा रही है। ये सारे कागज मेरे पास हैं। अब मैं आपको बताऊं, सुधार न्यास के ही एक अध्यक्ष हुआ करते थे संतोष शुक्ला जी। संतोष शुक्ला जी ने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तमाम आवेदन दिए, नगर निगम में दिए, राजस्व को दिए, मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव को दिए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब वे हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 25 मार्च को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की जो बेंच है, उसने साफ साफ आदेश दिए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के पीएस को, जो इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर है इस समय, उनको साफ साफ निर्देश दिए कि 30 दिन के अंदर आप इसका निराकरण करिए, आप इसकी जांच करिए और जांच करके जो दोषी हो उन पर कार्रवाई करिए, या जो कोई दोषी नहीं है तो आप उस पर क्लीन चिट दीजिए, लेकिन इसका निराकरण करिए। 27 मार्च को संतोष शुक्ला जी भोपाल आए और उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय शुक्ला साहब को बाकायदा एक आवेदन दिया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये आवेदन बाकायदा उनको दिया गया और उनसे कहा गया कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। ये जो संतोष शुक्ला की WP है उसका नंबर है 9003/205। ये WP है, आप चाहे तो देख लें, इसका ऑर्डर निकाल के आप पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। साफ साफ कहा गया है कि 30 दिन में राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि 27 मार्च को बाकायदा आवेदन दे दिया गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हाथ में दे दिया कि भाई आप कर दीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संतोष शुक्ला ने हाई कोर्ट में फिर आवेदन लगाया। उन्होंने लंबी प्रतीक्षा की, मार्च निकला, अप्रैल निकला और मई, 15 मई को संतोष शुक्ला जी हाई कोर्ट पहुंचे और कहा कि भैया राज्य सरकार तो मेरी सुनी नहीं रही है
और राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है इस मुद्दे पे। तब 19 तारीख को हाईकोर्ट ने पुनः सुनवाई की और हाईकोर्ट के एक जस्टिस हैं जिनका नाम है अवनींद्र कुमार सिंह, जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह जी ने कल इसकी सुनवाई की है और उन्होंने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं कि 7 दिन में नोटिस जारी कर दिए जाए। ये नोटिस 7 दिन में मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि अवमानना के मामले में संतोष शुक्ला जी ने सीधे सीधे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय शुक्ला को पार्टी बनाया है। अब उन्होंने सरकार को नहीं बनाया है। संजय शुक्ला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश सरकार, उनको सीधा पार्टी बनाया है और अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इससे इतना संदेश तो जाता है कि यदि आप मध्य प्रदेश में प्रभावशाली हैं, आप सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, आप मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक हैं, आपका प्रभाव है, तो पर बड़े बड़े अधिकारी भी आपके खिलाफ कलम निकालने से डरते हैं। जैसा कि इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है, संजय शुक्ला जी ने इस मुद्दे पे कुछ कार्रवाई नहीं की, ऐसा संतोष शुक्ला जी का हाईकोर्ट में कहना है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इस मुद्दे पे। लेकिन फिलहाल संजय शुक्ला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट की अवमानना का व्यक्तिगत नोटिस मिला है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नहीं आया है, मध्य प्रदेश सरकार को नहीं आया है, सीधा नोटिस मिला है संजय शुक्ला जी को और अब जवाब भी संजय शुक्ला साहब को देना होगा। देखते हैं इस मुद्दे पे आगे क्या कार्रवाई होती है। मामला थोड़ा अब रुचिकर बनता जा रहा है, हाई कोर्ट भी अब पीछे लग गया है। देखना है संजय शुक्ला जी अपने प्रभाव का उपयोग करके कहां और कितने बचेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।